तरीके से मालूम है, चाहे इसके लिए मुझे कारावास मिले, इसके लिए मुझे उम्र कैद मिले, मुझे जेल के सलाखों में डाला जाए, मुझे मंजूर है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि देश में 130 करोड़ जनता बेचैन के साथ रहे, चैन की नींद और राहत के साथ सो नहीं पाए। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहें, दुनिया की पूरी ताकत अगर कोशिश करें कि उसे जलील करें तो कर नहीं सकता है, क्योंकि यह अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह अगर किसी को जलील करना चाहें तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसे इज्जत दे सके। मेरे भाइयों, जब भी कोई इंसान परवान चढ़ना चाहा, बुलंदी छूना चाहा, तभी उसको गिराने की साजिशें की गई, उसको नीचे धकेलने की कोशिश की गई, और इसमें बहुत सारे लोग कामयाब भी हुए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक बेबाक खतीब, बेबाक स्पीकर, शोला बयां मुकर्रिर, जिनको कई एक सालों से ये टारगेट और ये निशाना साधा जाता था, जेल के सलाखों में डालने की कोशिश की जा रही थी, और उन्होंने इस मंजिल में आसानी का रास्ता तय भी किया और इस मकसद में कामयाब भी हुए। और इनको जेल के सलाखों में डालने के पीछे सबसे पहला हाथ जो किसी का है वो एक गुरु का हाथ है। मैं ये क्लियर नहीं कह रहा हूं कि किस मजहब का है, किस कम्युनिटी के हैं, किस कास्ट के हैं, लेकिन मैं गुरु का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि अफसोस की बात है कि वो भी एक गुरु है। मेरे भाइयों, जो ये FIR उनके ऊपर चला 376, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि ये FIR में इनका पूरा प्रोसेस क्या है। जब कोई पीड़िता FIR 376 FIR दर्ज कराती है, उसके बाद दोनों पक्षों के वकील गवाह पेश करते हैं, दलीलें मांगते हैं, सबूत पेश करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। लड़की का बयान होता है, 161 का बयान होता है, उसके बाद CRPC के तहत 164 का बयान होता है। फिर उसमें यह देखा जाता है कि मेडिकल टेस्ट कराया गया था कि नहीं किया गया था। फिर उसके बाद यह देखा जाता है कि DNA टेस्ट कराया गया था कि नहीं कराया गया था। और फिर लड़की की कपड़े जांच करने के लिए दूसरे जगह में भेजा जाता है। इन तमाम चीज़ों के बाद फैसला आता है। मेरे भाइयों, उस इंसान पर, उस बुजुर्ग पर जो फैसला आया वो वाराणसी कोर्ट फास्ट ट्रैक के नाम से इसको हम जानते हैं, वहाँ से फैसला सुनाया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नीची अदालत से शक की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए जो लोग इस मामले के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, इस मामले में वो सत्य थे, इस मामले में वो सच थे, और उन्होंने ये तस्दीक भी किया कि नहीं, केस कराने वाले, FIR कराने वाले वही लोग सत्य है, और उन्होंने ऐसा काम अंजाम भी दिया है। मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप पहले इन सियासत को जानिए, आप पहले इनकी तहकीक कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई मामला खड़ा हो, पहले आप उसकी तहकीक कीजिए कि वो मामला कहाँ तक सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी इंसान की अच्छाई तलाश करो, ना कि उसकी बुराई। आप दुनिया में मुआयना कीजिए, आप ये तजुर्बा कीजिए, आपको एहसास होगा कि केस FIR किस तहत लगाया जाता है और मीडिया किस बात पर उछल रही है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि केस कराने वाले कौन है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है इन मीडिया के नाजायज और बेहुदापन बातों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये किन के गोद में पल रहे हैं। ये कभी सच्चाई साबित करने नहीं देंगे, इस देश में भाईचारा ये कभी साबित होने नहीं देंगे। जबकि मालूम है कि 376 FIR दर्ज हुआ है
और इनके तहत मुजरिम को सजा मिली है। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता हूं। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि 376 क्या है। इनमें मुजरिम को न्यूनतम सजा 7 साल की होनी चाहिए। मैं कानून का स्वागत करता हूं, फैसले का स्वागत करता हूं। संवैधानिक तौर पर मैं इस हिंदुस्तान में अपनी आवाज को बुलंद करता हूं और कहता हूं कि मुझे मालूम है कि 376 में जो सजाएं मिली है, जो सजाएं निर्धारित है, वो सजाएं दी गई है। लेकिन मीडिया किस बात को उछाल रही है, किस बात पर उभार रही है, लोगों को किस बात पर उकसा रही है, अच्छी तरीके से मालूम है। मीडिया उस जगह पे मुल्लाओं को बदनाम करते हैं, मीडिया उस जगह पे मुल्लाओं को आतंकवाद साबित करते हैं, उस मौलाना को तालिबान से जोड़ते हैं और ये बताते हैं कि ये तालिबान का एजेंट है। मेरे भाइयों, इनकी नापाक साजिश अच्छी तरीके से मुझे मालूम है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर हक बात बोला जाए तो इनका पैसा आना बंद हो जाएगा। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश में ये खून खराबा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। चाहे कोई भी मामला हो, धर्म और मजहब की बुनियाद पर उस बात को वहां तक लेकर जाती है, जबकि ये मामला 376 का है। यहाँ पर मजहब और धर्म की बात होनी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी इस जुर्म में पाया जाए, कोई भी इस जुर्म के पादाश में उन्हें पाया जाए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। लेकिन मीडिया इस चीज़ को छुपा कर बैठेंगी और वो धर्म के नाम पर इस चीज़ को लोगों को बरगलाएंगे, लोगों को उकसाएंगे। इनकी अच्छी तरीके से मुझे साजिश मालूम है। 376 बलात्कारी की बात छोड़कर ये बयान करते कि भड़काऊ बयान देते थे, मुस्लिम को ये जिहाद पर उभार रहे थे, हिंदुओं को मारने की ये धमकी दे रहे थे। मेरे भाइयों, यहाँ पर वो मामला कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पुरानी बातों को कटिंग करके ये दिखाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में विवाद खड़ा हो। मेरे भाइयों, हम हिंदुस्तान वासियों से सबसे अपील करते हैं, सबसे हम निवेदन करते हैं कि इन बिकाऊ मीडिया से बचिए, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करा कर इस देश को खोखला कर दिया, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करा कर इस देश में नफरत की बीज बोए, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करा कर इस देश की करेंसी को पीछे कर दिया। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, चाहे इसके लिए मुझे कारावास मिले, इसके लिए मुझे उम्र कैद मिले, मुझे जेल के सलाखों में डाला जाए, मुझे मंजूर है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि देश में 130 करोड़ जनता बेचैन के साथ रहे, चैन की नींद और राहत के साथ सो नहीं पाए। मुझे अगर अपना बलिदान देना पड़े, मुझे अपनी कुर्बानी देना पड़े, मंजूर है, लेकिन देश में खून खराबा हम नहीं चाहते हैं। गुजरात के अंदर हामिला वाली औरत जिसके पेट में बच्चा था, नेजा मारा गया, खून खराबा हुआ। देश आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, खून खराबा हुआ। और फिर मीडिया की साजिश यही हो गई है, हिंदुस्तान में फिर खून खराबा हो। हम सबसे अपील करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी मजहब के हो, कि इन बिकाऊ मीडिया से बचिए, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके इस देश को पूरा खोखला कर दिया, इस देश को इस दहाने पर पहुंचा दिया कि हमारे देश की करेंसी कहां से कहां पहुंच गई। मेरे भाइयों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को शर्म की निगाह से देखते हैं। यही वो हिंदुस्तान था जिसको सोने के चिड़िया कहा गया था, यही वो हिंदुस्तान था जिनके कानून को देखकर दूसरे देश भी गर्व करते थे, लेकिन इन्होंने इन तमाम चीज़ों को बेकार कर दिया। मेरे भाइयों, जब भी कोई मामला पेश आए, उसको धर्म और मजहब की बुनियाद पर ना देखा जाए। वो मामला सबके लिए है। हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई है, हिंदुस्तान के सब नागरिक हैं। बिकाऊ मीडिया से बचिए, चाहे किसी भी धर्म के बिकाऊ मीडिया हो, उसको बिकाऊ मीडिया ही कहना चाहिए। मेरे भाइयों, इन बातों पर मैं अपनी बातों को इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है पूरे देशवासी इस बात पर सहमत होंगे और बिकाऊ मीडिया से बचने की कोशिश करेंगे।